विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के पदों का भावार्थ, साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक वैशिष्ट और व्याख्या बता रहे हैं। आप जानते हैं कि रसखान ऐसे कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने आराध्य देव के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, जो अपने आराध्य देव को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, जिन्हें अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से गहरा प्रेम है। उन्हें कुंज गलियों से, ब्रजभूमि से, ब्रजमंडल से, गोकुल के रसगण से उन्हें बहुत गहरा प्रेम है। हम आपको उनके द्वारा लिखित कुछ पद जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या बता रहे हैं। पहले हम पाठ करते हैं। तेरी गलीन में जाद न ते निकसे मनमोहन गोधन गावत, ये ब्रज लोग सो कौन सी बात चलाई के जो नहीं नैन चलावत। बेरस खान जो रीझे ने कतो रीझ के क्यों नव नारी रिझावत। बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निसंक क्यों नहीं अंक लगावत। विद्यार्थियों, इस छंद में कोई गोपी जो परब्रह्म कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, एकनिष्ठ प्रेम करती है, जब उसका प्रेम लोगों को पता लगता है तो ब्रजभूमि में, गोकुल में उसके प्रेम की चर्चा होने लगती है। जब उसके प्रेम की कृष्ण के साथ जो उसका स्नेह संबंध है उसकी चर्चा होती है तो उसे समझाती हुई एक गोपी कहती है कि तेरी गलीन में जाद न ते। हे प्रिय गोपी, तेरी गलीन में, तेरी गली में जाद न ते, जिस दिन से निकसे मनमोहन गोधन गावत। वो मनमोहन, वो कृष्ण, गोधन, गोधन मतलब बेगीत, जो गायों को चराते समय गोप ग्वाल बाल गाया करते थे। तो गोपी कहती है कि हे रे सखी सुन, तेरी गली में जिस दिन से वो भगवान कृष्ण गोधन गाते हुए निकले हैं, अर्थात गीत गाते हुए निकले हैं, तब से ये ब्रज लोग, ये ब्रज के लोग कौन सी बात चलाई, ऐसी कौन सी बात है जो तेरे विषय में नहीं कहते हैं। अर्थात ये गोपी, जब से कृष्ण तेरी गली से निकला और उसने गीत गाते हुए, बांसुरी पे गाना गाते हुए निकला और तेरे से उसकी मुलाकात हुई, तब से लोग तेरे और कृष्ण के विषय में पता नहीं कौन कौन सी बातें कहने लगे हैं। अर्थात बहुत सी बातें तेरे और कृष्ण के विषय में कहने लगे हैं। जो नहीं नैन चलावत, नैन चला करके, मुहावरा है, अर्थात आंखें मटका करके। सामान्यतः आपने देखा है कि किसी के प्रेम संबंध की चर्चा लोग आपस में बड़ा रस लेकर के करते हैं। आंखें मटकाना, रस लेकर के, चटकारी लेकर के कहना। तो गोपी कहती है कि तो ऐसी कौन सी बात है जो तेरे विषय में नहीं कही जा रही। अर्थात तेरे विषय में लोग नाना प्रकार की बात क्या करते हैं, कहते हैं। तेरे और कृष्ण के प्रेम को लेकर ब्रजभूमि में, गोकुल गांव में निरंतर चर्चाएं होती हैं। इसलिए वो गोपी कहती है कि बेरसी खान जो रीझे नहीं को। मैं तो कहती हूं कि हे सखी, अगर वो रस खान, वो रस की खान कृष्ण श्रेष्ठ अलंकार है,
एक रसखान का अर्थ रस के खान कृष्ण, एक रसखान का अर्थ इस छंद को लिखने वाले कवि रसखान। बेरसखान जो रिझे नहीं को, अरे अगर तेरे दर्शन से, तेरे प्रेम से वो अगर रसखान, वो कृष्ण तेरे ऊपर रीझ गए हैं, क्यों नव नारी रजावत, तो ये नारी है गोपी, नव नारी कोई न वो कम उम्र की गोपी, कोई वो नई युवती, उससे कहते हैं तो फिर उन्हें क्यों नहीं रजा लेती। अरे मैं तो कहती हूं अगर वो तेरे ऊपर रीझ गया है, अगर वो तेरे ऊपर प्रसन्न है, अगर वो तुझसे प्रेम करने लगा है, तो तू भी उससे प्रेम कर, अर्थात उसे अपना बना ले। क्यों? बाबरी जो पे कलंक लगी। हे बाबरी, हे मूर्ख, जब तेरे ऊपर कलंक लगी ही गया है, अर्थात लोग तेरे और कृष्ण के प्रेम को लेकर चर्चा करने ही लगे हैं, निसंग कोई नहीं अंक लगावत, तो निडर होकर के तू अपने प्रियतम आराध्य कृष्ण को क्यों नहीं गले लगा देती। अंक लगाना मुहावरा है। अंक कहते हैं गोद में लगाना, मतलब बिठाना, गोद में बिठाना मतलब प्यार करना। तो सखी कहती है कि हे बाबरी, हे मूर्ख, अब जब तेरे और कृष्ण के प्रेम की चर्चा गोकुल की गली गली में होने ही लगी है, लोग तेरे प्रेम की चर्चा करने ही लगे हैं, और तो मैं तुझसे कहती हूं, अगर वो वास्तव में कृष्ण तुझसे प्रेम करता है, कृष्ण तुझ पर अगर रीझ गया है, तो क्यों नहीं उसको अपना बना लेती, अर्थात तू भी उससे प्रेम कर। क्योंकि हे बाबरी, हे पागल मूर्ख, जो पे कलंक लगी हो, जो तेरे ऊपर कलंक लग गया, अर्थात कलंक मतलब ये चर्चा तो हो ही रही है कि कृष्ण और तेरे में प्यार है, कृष्ण तुझसे प्यार करता है, तो ये जब चर्चा हो ही रही है, कलंक तेरे ऊपर लगी गया है, तो निसंक हुए क्यों नहीं, तो निडर होकर के तू क्यों उसे अपनी गोद में नहीं लगा लेती, अर्थात तू निसंक होकर के, निडर होकर के तू उससे प्रेम क्यों नहीं करने लगती, अर्थात उसे प्रेम करना चाहिए। अगला छंद देखिए, वैद की औषध खाई कछून, कर वो संयम रीसुन मासे, तो जलपान कियो रसखान, सजीवन जान लियो सुख तो से, एरी सुधामयी भागीरथी, निपथ बने न सुने ते पोसे, आक धतूरो चवात फिरे, विसखात फिरे से तेरे भरोसे। विद्यार्थियों, इस छंद में भक्त कवि रसखान ने गंगा मां की स्तुति की है। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि जितने ही भक्त कवि हुए हैं, इन्होंने अपने आराध्य देव की तो स्तुति की है, आराध्य देव के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी इन्होंने स्तुति की है। तो इस छंद में रसखान गंगा मां की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद की औषध खाई कछू, कर वो संयम रीसुन मोसे मासे। कि हे सखी, किसी सखी के माध्यम से कोई सखी कहती है कि वेद की औषध खाए कछू, वह संयम रीसुन मासे, तो जलपान कियो रसखान, सजीवन जान लियो सुखता से। कि अगर कोई, रसखान कहते हैं कि अगर कोई गंगामयी, एरी सुधामयी भागीरथी, हे सुधामयी मतलब विशेषण है, अमृत के समान जल वाली भागीरथी, अगर कोई वैद्य की औषधि न ले और वो संयम भी न करे, फिर भी उसे कोई रोग नहीं लगता है, उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। जो जलपान कियो, अगर वो तुम्हारा केवल जल ही पीता रहे, सजीवन जान लियो सुखों से, क्योंकि तुम्हारा जल जो है संजीवनी बूटी के समान है। संजीवनी बूटी एक प्रतीक है, जानते हैं आप संजीवनी बूटी के विषय में, जो मरणासन व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देती है, मरणासन व्यक्ति के हृदय में भी, शरीर में भी चेतना ला देती है। जिस संजीवनी बूटी का पान करके
मरणासन्न लक्ष्मण पुनः जीवित हुए, उनके शरीर में पुनः चेतना आई। तो रसखान कहते हैं कि तुम अगर हे सुधामयी भागीरथी, हे अमृत के समान जल वाली गंगा जी, अगर कोई तुम्हारा जल पीता है तो उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वैद्य की औषध खाई कछू न, फिर उसे वैद्य की औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी प्रकार के संयम, मतलब संयम, खान पान पर संयम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सीधा अर्थ निकला कि अगर कोई केवल तुम्हारा जल पीता रहता है तब भी उसे कोई बीमारी पैदा नहीं होती। और चाहे वो अब परहेज करे, संयम रखे या न रखे, वैद्य डॉक्टर यानी वैद्य जो वो कहलाता है जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार करता है, उसे वैद्य कहते हैं। उसे वैद्य की औषधि भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? तुम्हारा जल, उपमालंकार, तुम्हारा जल किसकी तरह है? संजीवनी बूटी की तरह है, संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है। एरी सुधामयी भागीरथी, हे सुधामयी भागीरथी, हे अमृत के समान जल देने वाली गंगा जी, निपथ बने न सुनहि तो पोसे, कि मैं तो क्या करता हूं, तू ही पूछे, तू ही मेरा पोषण करती, मैं तेरा जल पीता रहती हूँ, तेरा पान करता हूँ, मुझे कोई पथ्य करना नहीं आता। अर्थात मैं कोई पथ्य मतलब जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस समय उसे जो खान पान में सावधानी बरतनी पड़ती है, अर्थात रोग को देखते हुए जो खान पान करना पड़ता है, वो पथ्य कहलाता है। तो रसखान कहते हैं कि हे सुधामयी गंगा भागीरथी, मुझे तो कोई पथ्य नहीं आता, मुझसे कोई पथ्य नहीं बनता, मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता हूँ, मैं तो केवल तेरा जल पीता रहता हूँ और तेरे जल से ही मेरा शरीर पुष्ट होता रहता है। मुझे किसी प्रकार के पथ्य की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तेरा जल ही अमृत के समान है। आक धतूरे चबात फिरे, और आंकड़ा, धतूरा आप जानते हैं, ये उपविष कहलाते हैं। आंकड़ा, धतूरा ये कहा जाता है, उपविष होते हैं, अर्थात इन्हें बहुत अधिक मात्रा में इन्हें खा लेने पर व्यक्ति मौत के मुख में भी जा सकता है, इसलिए विष कहलाते हैं। तो कहते हैं आग धतूरो चबात फिरे विष। आग धतूरे जैसे विष भगवान शंकर क्या करते हैं? खा लेते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ तेरे भरोसे। भगवान शंकर किसके भरोसे? तेरे भरोसे, अर्थात तेरे को सिर पर धारण किए हुए हैं। हे गंगा माँ, भगवान शिव तेरे को अपने चरणों में धारण करते हैं, अर्थात तेरा जलपान करते हैं, और तेरा जलपान करने के कारण, तेरे को अपने सिर पर धारण करने के कारण भगवान शंकर जो है आग और धतूरा खाते रहते हैं, उनके ऊपर इनका कोई विषप्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि हे गंगा माँ, तेरा जल अमृत के समान है, संजीवनी बूटी की तरह है। जिस प्रकार से संजीवनी बूटी मरणासन व्यक्ति के शरीर में चेतना उत्पन्न कर देती है, वैसे ही तेरा जल अमृत के समान है। इसे जो पीता है वह कुछ भी खाए, पथ्य करे न करे, उसे वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, अर्थात वो कभी रोगी नहीं होता है। भगवान शिव तेरे ही भरोसे, अर्थात तेरा जलपान करते हैं, तुझे अपने सिर पर धारण करते हैं, और इसलिए भगवान शंकर आंकड़ा धतूरा सब कुछ पचा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस छंद में रसखान ने गंगा माँ की स्तुति की है, गंगा माँ की विशेषता को बताया है, और ये बताया है कि गंगा का जल पवित्र है, पावन है, अमृत तुल्य है, संजीवनी तुल्य है। जो व्यक्ति निरंतर गंगा के जल का पान करता है वो बीमार नहीं पड़ता है, उसे वैद्य के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, और उस गंगा माँ का जल ही समस्त रोगों को दूर कर देता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भगवान शंकर का उदाहरण दिया कि भगवान शंकर किस प्रकार से आंकड़ा धतूरा सब खाते रहते हैं, वो सब कुछ हजम कर जाते हैं, इनके विष का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, केवल गंगा माँ तेरा जलपान करने के कारण। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको ये दो छंद, इनकी व्याख्या मैंने आपको बताई, आपको समझा दिया है। ये रसखान की भक्ति से संबंधित पद हैं, इनकी भाषा ब्रज है। रसखान ब्रज भाषा में दक्ष हैं, कुशल हैं,
उनकी भाषा में चारुत्व है, लालित्य है, उनकी पद योजना सुव्यवस्थित है, भाषा सुबोध है, संप्रेषणीय है। एक एक शब्द उन्होंने प्रसंग के अनुकूल, विषय के अनुकूल और भाव के अनुकूल लेकर के चयनित किया है। कल हम आपको पुनः नए छंदों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।